हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 10th क्लास फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी क्या है? अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व द साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 multiplied by 10 raised to power -4 watt per meter square. What is the decibel level of the sound? ये इसका पार्ट 1 है। और पार्ट 2 में What is the intensity of the sound for 100 decibel? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं, ए और बी। पहले पार्ट के अंदर आपसे डेसिबल लेवल पूछा जा रहा है और आपको इंटेंसिटी ऑफ साउंड दी गई है, और दूसरे पार्ट के अंदर आपसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड पूछी जा रही है और साउंड का डेसिबल लेवल आपको दिया गया है। सबसे पहले इसका पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 में क्या बताया गया? सबसे पहले डाटा लिखेंगे। डाटा आप किस तरह से लिखते हैं? स्टेटमेंट में से ही डाटा को निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं ताकि साथ साथ डाटा को नोट कर लें। और नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व द साउंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की वैल्यू I इज इक्वल्स टू 3 multiplied by 10 raised to power -6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। और इसके अलावा हमसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ द साउंड। डेसिबल लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं L माइनस L0 से। ये हमें मालूम करना है। तो ये दो चीजें हमें मालूम करनी है। क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेसिबल लेवल का ऑफ साउंड, जो कि L माइनस L0 की इक्वल है। L माइनस L0 इज इक्वल्स टू 10 log ऑफ I डिवाइडेड बाय I0 होता है। इसमें ये जो L माइनस L0 है ये डेसिबल लेवल ऑफ साउंड है, और I का मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड, अननोन साउंड की इंटेंसिटी है, या कोई भी साउंड इसकी इंटेंसिटी हो सकती है। I0 लीस्ट ऑडिबल साउंड, वो साउंड जो कम से कम सुना जा सकता है, उसकी इंटेंसिटी है। ओके, अब हमने 10 को इसी तरह रखना है। अब आपको पता है कि जो लॉग होता है, यहाँ पे एक फार्मूला आपको बता देते हैं, लॉग ऑफ A डिवाइडेड बाय B। इस तरह से अगर डिवाइड हो रहे हो A और B और इस पूरे का लॉगरिथम हो तो ये इक्वल टू होता है log ऑफ A माइनस log ऑफ B, इसके इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे और लिखेंगे log ऑफ I माइनस log ऑफ I0। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी। 10 log ऑफ I की वैल्यू कितनी है? 3 multiplied by 10 raised to power -6 माइनस log ऑफ I0 लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो कि 10 raised to power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू लिखेंगे 10 raised to power -12 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब अगेन यहां पर एक और लॉ का लॉ हम यूज करेंगे। वो लॉ कौन सा है? log ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B। जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस पूरे का log है, तो इस तरह वो log किसके इक्वल होता है? log ऑफ A प्लस log ऑफ B के। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। 10 इंटू log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि प्लस लिखेंगे, प्लस log ऑफ 10 raised to power -6 माइनस log ऑफ 10 raised to power -12। तीसरा log का फॉर्मूला जो आप यहां पर यूज करेंगे वो भी आपको बता देते हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको याद होंगे तो आप बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। कि जब आपके पास x की कोई पावर हो या कोई भी पावर वाला है, उसका आपने लॉग लेना है, तो क्या होता है? पावर स्टार्ट में आ जाती है, a इंटू लॉग ऑफ x। बस ये 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए। इन्हीं को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। 10 इसी तरह से आएगा, log ऑफ 3। अब पावर -6 है, वो स्टार्ट में आ जाएगी, -6 इंटू लॉग ऑफ 10 माइनस, अब देखें ये माइनस पावर 12 है तो -12 स्टार्ट में आ गया, log ऑफ 10। अब यहां जो log ऑफ 10 है ये इक्वल होता है 1 के, तो हम इसको यूं लिखेंगे 10 log ऑफ 3 होता है 0.48 के। आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास प्लस है, सॉरी ये प्लस है,
अब -6 और ये प्लस का ये बन जाएगा -6, log ऑफ 10 इक्वल टू होता है 1 के, 1 इंटू -6 -6 आएगा, माइनस एंड माइनस बन जाता है 12, और 12 को लिखेंगे आप यहाँ पर log ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 इंटू 12, 12 ही आपके पास आएगा। अब इन सबको आप सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, 6 प्लस 0.48 ये बन जाएगा हमारे पास 6.48। अब अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 64.8, और ये इसका जो यूनिट होता है वो डेसिबल होता है। तो ये आपका एक आंसर आ गया। अब आपने इसका पार्ट बी करना है, तो पार्ट बी करने के लिए आप क्या करेंगे, पार्ट बी में आपको बताया गया है डेसिबल लेवल ऑफ साउंड और इंटेंसिटी आपसे पूछी गई है। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 log ऑफ I ओवर I नॉट। अब ये जो डेसिबल लेवल है आपको क्या बताया गया है, डेसिबल लेवल आपको बताया गया है L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 100 डेसिबल, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड I ये आपसे पूछी जा रही है। तो आपने क्या करना है, यहां पर वैल्यूज को पुट कर देना है, ये 100 के इक्वल है, 100 पुट कर दिया, 10 इंटू लॉग ऑफ, अब देखिए ये फिर वही फॉर्मूला ये वाला log ऑफ A डिवाइडेड बाय log ऑफ B आप यहां यूज करेंगे, log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट। 10 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू log ऑफ I हमें मालूम करना है, माइनस log ऑफ I नॉट। I नॉट फिर से लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहां लिखेंगे माइनस log ऑफ 10⁻⁻12। तो इसके बाद ये 10 1 द 10, 10 10 द 100, यहां पर 10 आ जाएगा, log ऑफ I माइनस पावर, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अगर पावर आ जाएगी लॉग में तो पावर लॉग के स्टार्ट में आ जाती है, -12 इंटू log ऑफ 10। अब ये 10 इज इक्वल्स टू log ऑफ I माइनस इंटू माइनस प्लस 12, और log ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 ही मिलेगा। अब यहां पर देखिए ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, log ऑफ I इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू -2, log ऑफ I इज इक्वल्स टू -2। अब जब आप इसके दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने की रीजन क्या है, हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड चाहिए ना कि लॉग ऑफ इंटेंसिटी। तो लॉग को रिमूव करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड, एंटी लॉग ऑफ -2 इज इक्वल्स टू, एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा तो आपके पास आएगा I। अब इसका जो फाइनल आंसर आता है आपके पास वो आता है 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बाजार लाहौर 11.2, if Anarkali Bazaar Lahore the sound level is 80 decibel, what will be intensity level of the sound? अब इस क्वेश्चन में भी आपको इंटेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है और डेसिबल लेवल का आपको बताया गया है। डेसिबल लेवल हमारे पास 80 डेसिबल है, इंटेंसिटी I हमने मालूम करनी है, तो फिर हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, log 10 log ऑफ I by I नॉट इज इक्वल टू L माइनस एल नॉट। ये रिलेशन हम यूज करेंगे इसके लिए, यहां पर वैल्यूज प्लग इन करते हैं, 80 डेसिबल इज द लेवल ऑफ साउंड, और 10 की जगह 10 इस तरह से आएगा, log ऑफ I ओवर I नॉट की जगह हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए log ऑफ A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू log ऑफ A माइनस B, इसको लिखेंगे log ऑफ I माइनस log ऑफ I नॉट, ऐसे लिख देंगे। 10 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू log ऑफ I
आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई नॉट इज लीस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो कि वैल्यू होती है इसकी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। हमने ये वैल्यू पुट कर दी। यहां पर देखिए अगेन हमने एक लॉ यूज करना है लॉगरिथम का। अगर इसमें पावर वाले जो लॉग होते हैं उसकी पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉग के, a log of x, वही हम यहां पर यूज करेंगे। -12 पावर है तो वो शुरू में आ जाएगी log of I -12 into log of 10। अब log of 10 इज इक्वल टू 1 होता है। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। 8 इज इक्वल टू log of I माइनस इंटू माइनस 12 इंटू 1, क्योंकि log of 10 1 के इक्वल होता है। 1 इंटू 12 भी मिलेगा। ये 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 12 इज इक्वल टू log of I। अब देखिए यहां पर ये बन जाएगा हमारे पास -4 इज इक्वल टू log of I। हमें I की वैल्यू चाहिए, log नहीं चाहिए साथ में। तो log को कैसे रिमूव करेंगे? बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड। जब आप एंटी लॉग लेंगे इधर भी तो आपको आंसर मिल जाएगा एंटी लॉग ऑफ -4, और इधर log एंटी लॉग से कटेगा, I आएगा। इस तरह जो हमारे पास इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0001 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। 11.3 At a particular temperature, the speed of sound in the air is 330 meters per second. If the wavelength of a note is 5 centimeter, calculate the frequency of the wave. Is this frequency lie in the audible range or not? अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताया जा रहा है वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में और उसकी वेवलेंथ बताई जा रही है। वेलोसिटी और वेवलेंथ बताई जा रही है और आपसे पूछी जा रही है फ्रीक्वेंसी। और इसके अलावा जो इसका सेकंड पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज या फ्रीक्वेंसी में आती है या नहीं आती। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि इन तीनों रिलेशंस को हम जो भी फार्मूला बनाते हैं वो नाउन और अननाउन वैल्यूज को मिला के बनाते हैं। ये दो हमारी नाउन वैल्यूज हैं, ये गिवन है और ये हमारा रिक्वायर्ड है। गिवन और रिक्वायर्ड v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फार्मूला बनता है इससे। तो हम यहां लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब यहां पर लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है वेवलेंथ को, जो कि 5 सेंटीमीटर थी। पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 330 मीटर्स पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, जबकि वेवलेंथ 0.05 है। हमें इनके एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये 0.05 यहां आके डिवाइड हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 0.05, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी तकरीबन 6.6 किलोहर्ट्ज, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये 6600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब जो इसका सेकंड पार्ट आया हमारे पास कि क्या ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में आती है या नहीं आती। तो देखिए ऑडिबल रेंज या फ्रीक्वेंसी ह्यूमन की क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो 6000 का नंबर जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के दरम्यान में आता है। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो साउंड है या ये जो वेव्स हैं ये ऑडिबल रेंज के अंदर लाई करती हैं। 11.4 A doctor counts 72 heartbeats in 1 minute. Calculate the period and frequency of the heartbeats. एक डॉक्टर 72 heartbeats कैलकुलेट करता है 1 मिनट के अंदर। हमने बताना है फ्रीक्वेंसी क्या है और टाइम पीरियड क्या है। तो दोनों को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डाटा लिखते हैं। हार्टबीट्स को मैंने HB से रिप्रेजेंट किया। 72 हार्टबीट्स या यूं समझ लें कि 72 वाइब्रेशंस हैं। टाइम कितना लगा 1 मिनट का, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 सेकंड बनते हैं। हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है। तो बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। किसी एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करती हैं, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो हम आसान डेफिनेशन को लेते हैं इसकी, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितनी वेव्स पास की। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ हार्ट बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकेंड। जब आप टाइम इन सेकेंड से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी हार्ट बीट्स प्रोड्यूस हुई, और वही फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर कितनी हार्ट बीट्स थी? 72, और टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड का। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.2 हर्ट्ज। 1.2 हर्ट्ज, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह अब आपने मालूम करनी है इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्ट हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f। अब f की वैल्यू कितनी है? 1.2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.83 सेकेंड्स इज द टाइम पीरियड। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों को मालूम कर लेंगे। 11.5 A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo after 1.5 seconds. The speed of sound in the sea water is 1500 मीटर per second. Find the depth of the sea. इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी दी गई है, टाइम दिया गया है और डेप्थ हमें मालूम करनी है। तो ये हमारे पास वो शिप है जो कि साउंड वेव्स को नीचे सेंड करती है सी बेड से, और सी बेड से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस रिसीवर में आती हैं, और यहाँ पर आते हुए इसको जो टाइम लगा वो 1.5 सेकंड का लगा। इनकी जो स्पीड है वो 1500 मीटर्स पर सेकंड है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि साउंड वेव ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से वापस उस पॉइंट पर जाने में। तो उस डिस्टेंस के लिए हम s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें जो वेलोसिटी दी गई है 1500 मीटर्स पर सेकंड दी गई है, टाइम कितना लगा? 1.5 सेकंड। इस तरह आप पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो हमारे पास बनता है 2250 मीटर्स। तो ये वो डिस्टेंस है जो साउंड वेव्स ने यहां से यहां आने और यहां से वापस इस पॉइंट तक जाने में कवर किया। अब अगर हम बात करते हैं इसकी डेप्थ की, तो ये इस डिस्टेंस के हाफ है। क्यों? यहां से इधर आना और यहां से वापस जाना, ये डबल डिस्टेंस है इसका, इस डेप्थ का। इसलिए जब हमने डेप्थ मालूम करनी है d इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेप्थ जो है वो 2 टाइम है इस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड वेव्स। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2250 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 1125 मीटर्स। ये वो डिस्टेंस है जो कि इस शिप्स का इस सी बेड से है। 11.6 A student claps his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is taken 346 meters per second? इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि ये एक चट्टान है, उसके सामने एक स्टूडेंट क्लैपिंग करता है, इसकी साउंड यहां से इधर जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, वो इको को सुनता है, और कितने टाइम के बाद सुनता है? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब आपने ये बताना है कि ये स्टूडेंट इससे कितने डिस्टेंस पर खड़ा है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड आपको बताई गई है 346 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आप ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड मालूम करेंगे s इज इक्वल टू vt के फॉर्मूले से, v मल्टीप्लाई बाय t। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? 346 मीटर्स पर सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना लगा उसको 5। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिलेगा 1730 मीटर्स। अब ये वो डिस्टेंस है जो साउंड ने यहां से इधर जाते हुए और यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हुए कवर किया, लेकिन आपको डेप्थ इसकी डिस्टेंस मालूम करनी है यहां से लेकर यहां में। तो अगर आप गौर करें तो ये सारे डिस्टेंस का हाफ है। ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस का हाफ है। टोटल डिस्टेंस में पहले इधर गया, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर आया, लेकिन ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इस क्लिफ से इस हैंड का, वो इसके हाफ है। इसलिए हम
जब ये डिस्टेंस मालूम करेंगे तो s को 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो इस स्टूडेंट का इस क्लिप से है, और ये जो s है, s टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड है, जो यहाँ से इधर जाने में और यहाँ से वापस आने में भी कवर हुआ, इसलिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आंसर मिलेगा 865 मीटर्स। ये वो डिस्टेंस है जो कि इस क्लिफ का स्टूडेंट से है। 11.7 A ship sends out ultrasounds that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through the seawater is 1531 meters per second, what is the distance of the seabed from the ship? इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया है टाइम, अल्ट्रासाउंड वेव्स को सेंड किया गया यहां से, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहां पर वापस रिसीव हुई। जैसे ही वो डिटेक्ट हुई तो टाइम लगा 3.42 सेकेंड, और जो स्पीड होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की थ्रू द वाटर 153 मीटर्स पर सेकेंड होती है। हमें ये मालूम करना है कि टोटल कितना डेप्थ है, ये कितना डिस्टेंस है इस शिप का फ्रॉम द सी बेड। तो जिस तरह हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में किया वैसे ही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। पहले हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि यहां से इधर जाने में और यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में अल्ट्रासाउंड वेव्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया। S इज इक्वल टू VT के फार्मूले से, V मल्टीप्लाई बाय T। तो वेलोसिटी आपके पास दी गई है 1531 मल्टीप्लाई बाय 3.42 सेकेंड। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको टर्म मिलेगी 5236 अप्रोक्सीमेटली आपको एक टर्म मिलेगी। अब आपने क्या करना है, ये वो डिस्टेंस है जो यहां से इधर आने में और यहां से वापस जाने में कवर हुआ, लेकिन ये जो डिस्टेंस, ये डेप्थ है, ये इस टोटल डिस्टेंस कवर का हाफ है। किस तरह कि इतना डिस्टेंस जाने में कवर हुआ, उतना डिस्टेंस आने में कवर हुआ। तो अगर हम एक साइड का डिस्टेंस लेंगे तो वो आपके पास डेप्थ के इक्वल होगा। इसलिए जब आप डेप्थ मालूम करेंगे तो इस टोटल डिस्टेंस को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5236 डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो आपको आंसर मिलेगा 2618 मीटर। 11.8 The highest frequency sound human can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of the sound in the air at this frequency at the temperature of 20 degrees centigrade? What is the wavelength of the lowest sound we can hear about 20 hertz? Assume the speed of sound in the air at 20 degrees centigrade is 343 meters per second. इस क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि लोएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज और हाईएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। एक 20,000 हर्ट्ज हाईएस्ट और 20 हर्ट्ज लोएस्ट है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड है, आप ये बताओ कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पर क्या वेवलेंथ होगी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या वेवलेंथ होगी। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। V इक्वल टू एफ लैम्डा का रिलेशन हम यहां पर यूज करेंगे, और आप जानते हैं क्योंकि अगर हमने वेवलेंथ को मालूम करना है तो फ्रीक्वेंसी इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। ये रिलेशन हम यूज करेंगे यहां पर। ओके, तो अब आपने क्या करना है, आपने इनके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। पहले हम लेते हैं लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए लैम्डा के साथ आप L लिखेंगे, और यहां पर चले मैं यहां लिख देता हूं, इसके साथ आप ऊपर क्या लिखेंगे V वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी की जगह आप लिखेंगे FL लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये 343 मीटर्स पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू दिस वन। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे, यही रिलेशन हम यूज करेंगे, लेकिन वहां पर हम हाईएस्ट के लिए साथ में H लिख देंगे, ऊपर वेलोसिटी नीचे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी 343 मीटर्स पर सेकंड है, और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए हमारे पास 20,000 हर्ट्ज, क्योंकि हाईएस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 है। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी थी।
जब आप 343 मीटर्स पर सेकंड को डिवाइड करेंगे 20 से तो आपको मिलेगा 17.2 मीटर्स इज द वेवलेंथ व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज लोएस्ट। और लैम्डा एच का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब आप 343 मीटर्स पर सेकंड को डिवाइड करेंगे इससे तो आपको आंसर मिलेगा 0.017 मीटर्स। तो ये आपके पास दोनों वेवलेंथ आ गई जब फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है और जब फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होती है। 11.9 A sound waves has a frequency of 2 kilohertz and the wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel the distance of 1.5 kilometer? इस क्वेश्चन के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है और वेवलेंथ बता रहा है और आपसे ये कह रहा है कि ये 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर कवर करेगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि एक ऑब्जेक्ट 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, तो आपका सवाल सबसे पहले ये होगा कि सर ये बताएं कि इसकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से वो मूव कर रहा है। क्योंकि आप उससे एनालाइज करते हैं कि अगर इसकी स्पीड स्लो है तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ज्यादा टाइम लगा के कवर करेगा, और अगर वो फास्ट ऑब्जेक्ट है तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर कर लेगा। तो इसी तरह यहां पर भी अगर हमने किसी वेव्स की ये मालूम करनी है कि वो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है, तो हमें उसकी स्पीड का पहले पता होना चाहिए। स्पीड इसमें दी नहीं गई, तो हम v f लैम्डा का रिलेशन यूज करके हम पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक वेलोसिटी नहीं मिलती आप ये रिलेशन मालूम नहीं कर सकते। v f लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको दोनों दी गई हैं। फ्रीक्वेंसी 2000 है मल्टीप्लाई बाय जो वेवलेंथ है वो 0.35 मीटर है, 0.35 मीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 700 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज बेसिकली वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी पता चल गई है, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि ये 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। v इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय t वेलोसिटी का फार्मूला होता है। वेलोसिटी की वैल्यू आई 700 और डिस्टेंस कितना कवर करना है 1500 मीटर्स का। टाइम हमें मालूम करना है, ये t यहां शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 700 नीचे डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो आपको क्या आंसर मिलेगा 2.1 सेकेंड। तो 2.1 सेकेंड वो टाइम है जो इस 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए रिक्वायर्ड है।